चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 इज हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन, के हाइड्रोजन भी ऐड होगा और हैलोजन भी ऐड होगा। रिएक्शन पहले वाले तो एकदम सिंपल है, लेकिन आगे वाले रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना है, इसमें एप्लीकेशंस आने वाले हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने लिया इथीन और इसमें ऐड किया आपने HCl। अपने को पता है Cl इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। और अपने को पता है जब भी अल्कीन और अल्काइन पर रिएक्शन होता है तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़े थे। जनरली ऑलमोस्ट 90% अल्कीन पर जो रिएक्शन होते हैं कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका मतलब पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है और बाद में अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो बन जाएगा CH3CH2Cl। क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम देना रहा तो क्या रहेगा इसका? क्लोरोईथेन। क्या बनेगा? क्लोरोईथेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, रिएक्शन सिंपल है, लेकिन आगे जरा ध्यान से देखना है आपको। मैं इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले में बताने वाला हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया है प्रोटीन, थोड़ा सा हम जगह यूज करते हैं थोड़ी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है प्रोपीन। कौन है ये? प्रोपीन, यानी 3 कार्बन वाला अल्कीन। इस पर हम ऐड करते हैं HBr, यानी निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। डेफिनेटली पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करेगा और निगेटिव पार्ट बाद में। हम मैकेनिज्म भी देखने वाले, जरा ध्यान से देखो। लेकिन इसमें आपको याद रखना, यहाँ पर एक रूल होता है, मार्कोनिकोव्स रूल। क्या होता है? वो बोलता है कि निगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन लेस है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मार्कोनिकोव्स रूल, इसके भी 2 अलग अलग स्पेलिंग आपको मिलते हैं। मार्कोनिकोव्स या मार्कोनिकोव्स एक ही है। ये मार्कोनिकोव रूल या मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जिसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर उधर अलग अलग होते हैं, जैसे इधर CH2 और इधर CH है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? अगर सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम है, तो वहां कोई रूल नहीं होता है। ये अनसिमेट्रिकल के लिए। और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये बोलता है व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, व्हेन, बोलो बोलो, unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent। किससे रिएक्शन कर रहा है? unsymmetrical reagent, मतलब दोनों भी unsymmetrical है। यस, तो फिर वो बोलता है निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। क्या बोलता वो? यहां पर कौन है निगेटिव पार्ट रिएजेंट का? Br। निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू या एड्स टू दैट कार्बन, दैट डबल बॉन्ड कार्बन which has less number of hydrogen, less number of hydrogen या मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। जो सेटजेफ में देखा उसका अपोजिट, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे तो कार्बन ज्यादा होंगे ना। इसके पास हाइड्रोजन कम है तो आजू बाजू कार्बन ज्यादा है ना, तो उसको बोलते हैं लेस हाइड्रोजन या मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। हमेशा निगेटिव पार्ट वहीं जाएगा। So when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen atom। यहाँ एक और एक रूल है, फेमस रूल है, सुना आपने? नहीं सुना आपने? अर्शत्स रूल। नहीं सुना आपने? अर्शत्स रूल।
When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, positive part of the reagent goes to that carbon which has more number of hydrogen atom. लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिखना, वो किसी को हसद रहती, जलन रहती तो मार्क्स काट देंगे आपको। तो अर्शद रूल याद रखने का, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, हाँ, लेकिन लिखना नहीं, नहीं तो ऐसी खांसी होती फिर, बराबर है नहीं? हाँ, कुछ लोगों को खांसी होती है, किसी को वोमिटिंग हो जाती है, तो कुछ लोगों को जाफरान हजम नहीं होता, ठीक है? ओके, समझ में आया क्या आपको? तो नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा? अरे बोलो ना, जहां पर हाइड्रोजन लेस है। तो अपने को क्या मिलेगा? CH3CHBr अगर इसने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं किया तो Br इधर भी जा सकता है, तब वो कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा? CH3CH2CH2Br, ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या सेकेंडरी प्रोपाइल, ये मिलेगा अपने को मेजर। कैसे मिलेगा ये? अब किसी ने आपको पूछ लिया, ठीक है भाई साहब, ये मार्कोनिकॉफ ने बोल दिया कि भाई ये मिलता है अपने को मेजर, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा, लेकिन रीजन पूछा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ऐसे। कैसे? जरा ध्यान से देखो, ये है प्रोपीन, ये कौन है? प्रोपीन। और अभी मैंने कहा अल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। तो यहाँ H+ के आने के चांसेस है, तो यहाँ का ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है आपको? लेकिन H दो पॉसिबिलिटीज है, H को ये वाला कार्बन भी बुला रहा है हमारे पास आओ, ये वाला कार्बन भी बोल रहा है हमारे पास आओ। अगर हाइड्रोजन इसके पास गया तो क्या बनेगा बोलो? CH3 CH2 CH2, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। अगर हाइड्रोजन इधर जाता है तो क्या बनेगा? CH3 CH3, इस पर चार्ज आएगा प्लस। अगर H इधर जाता है तो ये प्लस, H इधर जाता है तो इस पर प्लस, क्योंकि जिसके पास जा रहा है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो दूसरे वाले ने लॉस किया तो उस पर प्लस आएगा कि नहीं? लेकिन ये कौन सा कैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और ये कौन है? दोनों में स्टेबल कौन होता है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल, क्योंकि आजू बाजू कितने हाइड्रोजन है? 6। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा ना, याद है कि नहीं है? हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा, Br को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। इसलिए जब Br माइनस आएगा तो चांसेस है कि वो अटैक किस पे करेगा? सेकेंडरी पर। इसलिए अपने को मिलेगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर। फिर आप बोलेंगे इसकी लाइफ कम है, तो इसका क्या हुआ? क्या ये मर गया? नहीं, मरता नहीं हो, क्या होता? इसकी स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब लाइफ कम, लाइफ कम मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहां का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर लेगा, तो चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये प्राइमरी भी क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। और ये कैसे हुआ? हाइड्रोजन के इधर जाने से, जिसको हमने नाम दिया था हाइड्राइड शिफ्ट, याद आया? और ये बन गया सेकेंडरी, तो फिर से Br माइनस इधर आएगा तो ये मिलेगा, मतलब मेजर। समझा? तो किसी ने रास्ते में आपसे पूछ लिया, भाई साहब सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर क्यों मिलता, तो क्या बोलेंगे आप? क्योंकि वो स्टेबल कैटायन से बन रहा है। कैसे बन रहा है? समझा? तो अब रीजन समझ में आया? अगर सेकेंडरी के बाजू कोई टर्शरी अवेलेबल है तो उसको चांस मिलेगा। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, ध्यान से देखो। अगर बाय चांस यहां पर कोई और पॉसिबिलिटी है, जैसे एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बोलो 1
2 3 4, 3 पे कौन है? क्या हुआ इसको? हाँ, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब इस पर हम ऐड कर रहे हैं HBr, H प्लस Br माइनस। पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है? जहां हाइड्रोजन, हाँ, अरे निगेटिव जाता है वहां पर जहां कम है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है? अर्शद रूल, अरे भूल गए क्या? हाँ, तो वो कहां जाता है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर ये इधर जाएगा तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा, बोलो ना। तो बनेगा CH3 CH3 CH प्लस, और ये क्या बन गया? CH3। फिर आप सोचेंगे अब Br तो इधर जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। अब आप बोलेंगे कि अगर H इधर आया तो Br यहां जाना चाहिए ना, लेकिन ये Br यहां नहीं जाएगा। क्यों? ये सेकेंडरी कैटायन है। ये क्या है? ये अपने आप को और स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, जो कि बाजू में टर्चरी बैठा हुआ है ना, तो यहां का हाइड्रोजन इधर और चार्ज इधर, तो सेकेंडरी Br को वेलकम करने से पहले अपने आप को टर्चरी में कन्वर्ट कर देगा। और जब टर्चरी कैटायन बन जाएगा तो H इधर चला गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो अब Br माइनस इधर आएगा ना। इसलिए अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से हो गया। समझा? 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझा? हम सोच रहे थे इधर H इधर Br है ना, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हाइड्राइड शिफ्ट। समझा? तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन जितने MCQs आप सॉल्व करेंगे आपका दिमाग उतना खुलेगा, उतना आपको समझ में आएगा। MCQs की प्रैक्टिस करो, ठीक है? यहां पर स्टॉप करते हैं।